हो सकता है सरकार ये देखना चाहती है ब्राह्मणों में कितना दम है, हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ 1 घंटे का 2 घंटे का काम भी नहीं है ज़मीन की चिट्ठी देने का मन नहीं है। या तो सरकार बताए, ये बता तो रही नहीं है, 4 साल हो गए हैं, वो कह रही है भाई ज़मीन संस्था की है, या सरकार बताए भाई ज़मीन संस्था की नहीं है, हम नहीं देते भाई, संस्था की ज़मीन नहीं है, खोल के करे। संस्था की सरकार करी, संस्था की ज़मीन है, रहेगी, थी तो देगी कब और क्यों, क्या उसमें पेच फंसा हुआ है। हमने कभी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की नहीं, लेकिन एक दिल में जो है एक ऐसा दर्द जो है जिसको मैं रोक ही नहीं पाया, हकीकत है, मतलब जिसको मैं समझ ही नहीं पाया यार कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा उस बिरादरी के साथ जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है, जिसने कति टोटली जिसने जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, उसने रैली में मैंने हाथ उठवाए कि भाई आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी। मेरा ख्याल एक भी वहाँ पर साथी ऐसा नहीं था जिसने हाथ ना उठाया हो। इसका मतलब पूरा पंडाल भारतीय जनता पार्टी का वोटर, समर्थक, उसका वर्कर था। उनके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है उसके साथ ऐसा, सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात है ये। रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा पहरावर गौड़ जमीन मामले को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर अरविंद शर्मा लगातार हमला बोल रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर तीखा प्रहार किया है और कहा है कि लगता है सरकार ब्राह्मणों के दम को देखना चाहती है कि ब्राह्मणों में आखिर कितना दम है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री खुद 2018 में कह चुके हैं कि जमीन गौड़ ब्राह्मणों की है तो उन्हें क्यों नहीं दी जा रही। इसको लेकर सांसद अरविंद शर्मा के दिल का दर्द भी झलका। क्या कुछ कहा उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए, वो आप भी सुनिए। देखो, गौड़ ब्राह्मण संस्था एक अपने आप में एक ऐसी संस्था है जिसमें पूरे हरियाणा, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे देश से खासकर हरियाणा के ऐसे सेंटीमेंट्स जुड़े हैं। आज मैं लुधियाना में गया, लुधियाना गांव में एक सतरमी थी। हर एक परिवार में कोई खुशी हो, कोई गम हो, कोई जीना मरना हो, किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम हो, गौड़ ब्राह्मण संस्था के लिए चाहे कोई 1 रुपया निकाले, चाहे कोई 100 रुपये निकाले, चाहे 1100 रुपये निकाले, उस संस्था के नाम का हमेशा हर परिवार संस्था के नाम का पैसा निकालता है। हर एक परिवार एक ऐसा जुड़ाव है, पीढ़ी दर पीढ़ी का जुड़ाव है। गौड़ ब्राह्मण संस्था सारी बिरादरियों की संस्था है। उस संस्था के अंदर 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ते हैं और मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर इस मांग के लिए विशेष तौर पर कहा कि भाई संस्था की ज़मीन है, संस्था को दी जाएगी 2018 में, और अब 2022 आ गया। क्या कारण है? जो कह रहे हैं, ये बार बात कह रहे हैं, संस्था की ज़मीन है, संस्था को दी जाएंगी। उनके जो दाएं बाएं के लोग हैं वो भी ऐसे कह रहे हैं भाई संस्था की थी, संस्था की है, संस्था की रहेगी। 15 एकड़ 3 कनाल ज़मीन है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई इस पर कोई राजनीति हो। राजनीति कौन कर रहा है? आप बताओ, राजनीति कौन कर रहा है? अरे हम तो ज़मीन मांग रहे, संस्था की ज़मीन है। जो वो ज़मीन जो कैबिनेट ने, हरियाणा की कैबिनेट ने रेजुलेशन करके उस ज़मीन को ओके किया, गवर्नर ने उसको नोटिफाई किया, गवर्नर नोटिफाई करके उसको लीज पर संस्था को दिया। 1 लाख रुपया उसकी लीज थी। संस्था ने लीज भरी और 2014 में संस्था पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर सरकार का आदमी होता है। 2014 में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर जब नियुक्त होता है तो जो इलेक्टेड बॉडी होती है, इलेक्टेड बॉडी डिसॉल्व हो जाती है, वो मतलब ख़त्म हो गई, एडमिनिस्ट्रेटर लग गया। अब एडमिनिस्ट्रेटर लगने के बाद ये ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर की थी को लीज अमाउंट भरे। लीज अमाउंट एडमिनिस्ट्रेटर ने परवाह नहीं की तो लीज अमाउंट बढ़ते 22 तक लीज अमाउंट बढ़ गया। लेकिन 1 लाख रुपए पर 5% बढ़ना था। लगभग जो है आप लगा लें 11 लाख रुपए, 11 साढ़े 11 लाख रुपए लीज अमाउंट है। 11 साढ़े 11 लाख रुपए का मामला है जो कि सरकार और भी संस्थाएं और भी कई जगह
वेव ऑफ करती है, करोड़ों करोड़ों रुपए वेव ऑफ हुआ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहले ये पेच फंसा रखा था कि उसके डेवलपमेंट चार्ज दो, 8 करोड़ से ऊपर डेवलपमेंट चार्ज है, वो बात भी अब क्लियर होगी। डेवलपमेंट चार्ज तो इसलिए नहीं बनते, जब कोई ज़मीन सरकार ने लीज पर दी है तो संस्था तो किराएदार है, संस्था तो किराएदार है ना, तो किराएदार जो है, जो उसकी डेवलपमेंट होगी तो मकान मालिक कराएगा, मालिक सरकार है, तो डेवलपमेंट चार्ज तो सरकार कराएगी। तो सरकार ने डेवलपमेंट कराना है, अब सिर्फ लीज का। अभी ये कह रहे हैं भाई संस्था की ज़मीन संस्था की है, रहेगी, दी जाएगी, लेकिन कब ये समझ में नहीं आता कब। मेरा राजनीतिक जीवन किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का नहीं रहा। हमने 36 बिरादरी के लोगों के आशीर्वाद से हमने सोनीपत से इलेक्शन लड़ा, निर्दलीय चुनाव जीते, 36 बिरादरी का आशीर्वाद। हमने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की, सबका साथ, सबका विकास और सेवा भाव से हमने आगे बढ़े। फिर करनाल से रहे, अब वहाँ से हमने कभी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की नहीं। लेकिन एक दिल में जो है एक ऐसा दर्द जो है जिसको मैं रोक ही नहीं पाया, हकीकत है, मतलब जिसको मैं मुझे समझ ही नहीं पाया यार कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा उस बिरादरी के साथ जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है, जिसने कति टोटली जिसने जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, उसने रैली में मैंने हाथ उठवाए कि भाई आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी। मेरे ख्याल एक भी वहाँ पर साथी ऐसा नहीं था जिसने हाथ ना उठाया हो। इसका मतलब पूरा पंडाल भारतीय जनता पार्टी का वोटर, समर्थक, उसका वर्कर था। उनके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है उसके साथ ऐसा? सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात है ये। इस बात पर मैं कोई समझौता नहीं करना चाहता, इस बात में मैं कोई भी किसी भी तरह की कुर्बानी को मैं तैयार हूँ कि इस तरह की बातें हो रही उस समाज के साथ जो सबको साथ लेकर चलता है, जिसमें कोई जाति पाति नहीं, और वो संस्था जिसमें 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ेंगे, हरियाणा के नहीं पूरे देश के बच्चे पढ़ेंगे। आज रोहतक जो है एक इंस्टीट्यूशनल हब है, इंस्टीट्यूशनल हब है रोहतक में। रोहतक के ही नहीं बल्कि विदेशों से बच्चे आते हैं, विदेशों से बच्चे आकर के पढ़ते हैं। ऐसे सिस्टम में ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए, बैठ कर के विचार करना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं, हम किस तरफ जाना चाहते हैं, हम हरियाणा को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। पहले भी कहा है कि जैसे गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास है, इसी तरह ब्राह्मण में भी 36 बिरादरी का वास है। इसमें कोई ये राजनीति नहीं है, हकीकत है। 36 बिरादरी ब्राह्मण में के अंदर समावेश है। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। मेरी समझ में से बाहर है कि भी हो सकता है सरकार ये देखना चाहती है ब्राह्मणों में कितना दम है, हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मैं कह रहा हूँ 1 घंटे का 2 घंटे का काम भी नहीं है ज़मीन की चिट्ठी देने का मन नहीं है। या तो सरकार बताए, ये बता तो रही नहीं है, 4 साल हो गए हैं वो कह रही है ज़मीन संस्था की है। या सरकार बताए भाई ज़मीन संस्था की नहीं है, हम नहीं देते भाई, संस्था की ज़मीन नहीं है, खोल के करे। संस्था की सरकार करी, संस्था की ज़मीन है, रहेगी, थी तो देगी कब और क्यों? क्या उसमें पेच फंसा हुआ है? कौन सा पेच फंसा हुआ है बताओ ना, कौन सा पेच फंसा हुआ है जो 4 साल से वो पेच ठीक ही नहीं हो रहा, पेच ढंग से लग ही नहीं रहा। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टी के कैंडिडेट हैं, दलितों के नेता हैं कृष्णलाल पंवार जी, वो 100% जीत जाएंगे हमारे जो कैंडिडेट है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का तो आपको पता ही है, कांग्रेस जाने, कांग्रेस हम तो अपनी पार्टी के जानते हैं। और देखो देश को भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है, मोदी जी के नेतृत्व की ज़रूरत है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी बाकी हैं और मैं इस जिम्मेवारी से भी कह सकता हूं कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कम से कम केंद्र में 400 सीटें लेकर के उससे भी ज़्यादा सीट आ सकती है। देश को ज़रूरत है, मोदी जी के नेतृत्व की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है, ये हम सबको समझना चाहिए। निकाय चुनाव में भी देखो दोनों जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ी, दोनों पार्टियों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और जीतेंगे हरियाणा। टिकटॉक का बंटवारे को लेके काफ़ी पेच फंसा हुआ था, हो गया 4 सीटें दे दी ना उनको, 4 उनका फैसला हो गया। बाकी पर जो है वो लगे 46 है मेरे ख्याल, 4 उनको दिए, लगभग 42 के करीब पर जो है। लेकिन पहले अलग अलग लड़ने का फैसला किया दोनों पार्टियों के नेताओं ने। पहले देखो ये सारी चर्चा होती है पहले स्टेट लेवल पर और फिर सारी बातें
कई दफ़ा ऊपर जाती हैं, और ऊपर जाती है तो फिर पार्टी हाईकमांड फैसला करती है। उसमें पार्टी हाईकमांड ने फैसला किया अभी कि अभी इकट्ठे लड़ो। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की, न कभी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की, मगर दिल में एक दर्द था जिसे मैं रोक नहीं पाया। इस लड़ाई के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर भी अपने विचार रखे और कहा कि आज देश को मोदी के नेतृत्व की जरूरत है। अभी बहुत काम ऐसे हैं जो होने बाकी हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार 400 सीट जीतेगी, इसको लेकर भी दावा किया। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।